फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एमसीक्यू डिस्कस करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। अगर आपने माइंड मैप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो। आप चैनल पे जाना, भगत एजुकेशन, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आप पॉलिटी जो प्लेलिस्ट है वहाँ देखो, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको एसपीएससी का माइंड मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बताया, देख लो उसको। देखो आप इधर, तो इसमें देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है आपका कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपकी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में उसके बारे में बताया है। तो पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेके तो 323। यूपीएससी में के लिए भी यही पार्ट है, दोनों के जो प्रोविजंस हैं वो इसी पार्ट में दिए हुए हैं। आ जाओ अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन। कौन सा जो है मैच नहीं करता करेक्टली। तो देखो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 312 प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो मैंने आपको अभी बताया जो पार्ट आपका 14 है वो 315 से तो शुरू होता है, ये बता रहा है 312, तो नहीं होगा, तो ये गलत है। 316 डील्स विद अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीपीएससी। तो ध्यान रखना, ये यूपीपीएससी लिखा हुआ है ना, तो वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। सॉरी फॉर द नॉइस फ्रेंड, इस टाइम 1:30 AM हो चुका है, बाहर अभी भी ट्रक्स निकल रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो सही है। 317 जो है वो डील करता है डिसमिसल ऑफ मेंबर्स ऑफ पीएससी, तो ये भी है। तो ये ए वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी ये प्रोविजंस दिए हुए हैं, आपको माइंड मैप देखोगे ना, उसमें मैंने सारे प्रोविजंस रीड भी किए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो थर्ड देखेंगे आपका कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसपे कि एक रिटायर्ड चेयरमैन किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, नहीं काम कर सकता। तो हम एक रिटायर्ड चेयरमैन मानेंगे किसको, भास्कर चौबे को मान लेते हैं। भास्कर चौबे को नहीं मानते, प्रदीप कुमार जी जोशी को मान लेते हैं। जो हमारे भास्कर जी चौबे हैं, रिस्पेक्टेड भास्कर जी चौबे, वो एमपीपीएससी के अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। और जो आपके प्रदीप कुमार जोशी हैं वो पहले थे कहाँ पे, एमपीपीएससी के, अब यूपीएससी के चेयरमैन है। तो क्या एक रिटायर्ड चेयरमैन किसी दूसरी पीएससी का चेयरमैन बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या वो किसी दूसरी स्टेट पीसीएस का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। ध्यान रखना, वो नीचे नहीं जाएगा, या ऊपर जाएगा, लेवल में रहेगा। तो ये डी वाला आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान रखना, यूपीएससी का जो चेयरमैन मेंबर होते हैं उनमें लिखा हुआ है 6 साल, 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले हो जाए, और एसपीएससी में 6 साल और 65 ईयर जो पहले हो जाए। तो यहाँ 6 ईयर्स दिया हुआ है, तो आप इसको लगा दो, तो ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। तो कौन अपॉइंट करता है आपका, गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट मत लगा के आ जाना, ठीक। हटाता कौन है, हटाने का भी क्वेश्चन आएगा, हम देखते हैं। उसके बाद देखेंगे सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर वेटेड ऑन। तो देखो ये कहाँ से चार्ज होती है, मतलब सैलरी दी जाती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, वहाँ से दी जाती है। देखो जो बजट होता है ना, जिसपे हर साल वोट होता है, ये वो नहीं है, ये कंसोलिडेटेड फंड अलग होता है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है जहाँ से सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी और ये सब दिया जाता है, और एक कॉन्टिजेंसी फंड होता है जहाँ से इमरजेंसी में कुछ खर्चा आ गया तो वो लिया जाता है। आपके लिए अभी इतना जानना काफ़ी है। तो ये यहाँ से चार्ज होती हैं। यूपीएससी के मेंबर्स और उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन हु कैन रिमूव दी चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट। तो कौन हटा सकता है, ध्यान रखना, रिमूव करना है ना तो प्रेसिडेंट ही करेगा। और अगर आपको किसी मेंबर को रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देगा। देखो सबसे पहले देखते हैं, चलो अपॉइंटमेंट। तो अगर अपॉइंट करना हो तो कौन अपॉइंट करेगा, एसपीएससी के सब केस देखते हैं। अपॉइंट करना है तो गवर्नर करेगा। अगर रिज़ाइन करना है मेंबर को तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा,
गवर्नर को देगा। अगर रिमूव करना है तो कौन करेगा? गवर्नर करेगा? नहीं, गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और वो भी तब करेगा जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में इंक्वायरी करवा दी, नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये। और 8th क्वेश्चन है आपका कि जॉइंट पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? तो सिंपल है भैया, प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर थोड़ी करेगा। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मोर देन 2 स्टेट्स होती है ना उसकी। यहाँ पे स्टेट यूपीएससी हेल्प कर सकता है अगर ये लोग हेल्प मांगते हैं तो, ठीक है। और इनके क्राइटेरिया वही है, 6 साल या 62 ईयर्स। अब बताओ मुझे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आपको जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? तो कौन बढ़ाएगा भैया? स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ाएगा। अगर घटाना होगा तो कौन बढ़ाएगा? घटाएगा, गवर्नर घटाएगा, लेकिन उसको स्टेट लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा विद इन 14 डेज। रखना पड़ता है ना, पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन, उसका रोल कौन निभाता है? तो ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप आप अभी पॉज करके आंसर लगाओ। आप, मैं आपको बोलूँगा आप गलत लगाओगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। DOPT होता है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सेंट्रल पर्सनल एजेंसी पूछा, ये स्टेट नहीं है, सॉरी, यूनियन है। तो ये DOPT जो है ना आपका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये पर्सनल एजेंसी है। क्यों? क्योंकि ये उनकी सैलरीज, अलाउंस, उनकी जो कैडर, ये सब वही डिसाइड करता है। और जो आपके सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी अगर पूछेगा ना तो कौन होगा? यूपीएससी। और स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी पूछेगा तो SPSC। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब था लेसन में। प्लीज़ फ्रेंड फीडबैक दें अपना, लाइक डिसलाइक जो भी आपको लगता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप देख रहे हो, हम अभी लेसन हमने अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू।